तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो। बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा अब्बा उन सब का उद्धार करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और बहुत सारी बातों को पिछले 37 भाग के अंदर सीखकर हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है और आज हम उसके 38वें पार्ट के अंदर है, 38वें भाग के अंदर है और आज भी जो बातें हम सीखेंगे वो हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगी मेरे प्रियो। तो आज का जो विषय है वो है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने यहोवा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाएगा उसे मैं अपने यहोवा के मंदिर में, अपने एलोहिम यहोवा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और अपने नाम को उसके ऊपर लिखूंगा। मैं अपने और अपने पिता के नाम को उस खंबे के ऊपर लिख दूंगा और फिर वो बाहर कभी भी नहीं जाएगा। वो यहोवा के भवन में, उसके मंदिर में हमेशा हमेशा रहने पाएगा। आज इस विषय के ऊपर हम सीखेंगे और मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 12 से 13 वचन को आज सीखेंगे। वहां लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने एलोहिम यहोवा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने एलोहिम का नाम और अपने एलोहिम के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे एलोहिम के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहोवा की यह प्रतिज्ञा थी फिलदिफिया की कलीसिया के लिए, एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा इनाम, क्योंकि फिलदिफिया की कलीसिया के बारे में ही हम देखते, ये वो कलीसिया है जो मसीह के वचनों को थामे हुए है, जो मसीह के वचनों को पकड़े हुए हैं। इसने मसीह के वचन को छोड़ा नहीं, पर मसीह के वचन को मानने में, मसीह के वचन को पकड़ के रखने में कलीसिया कायम बनी रही। और इसी कलीसिया को यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, वादा किया, मैं तुझे अपने यहोवा के धाम में एक खंबे के रूप में बनाऊं, एक खंबे की तरह यहोवा के धाम में रहने पाएगा। ये यीशु मसीह का बड़ा प्रतिफल, बड़ा इनाम इस कलीसिया के लिए है। आइए देखिए उस खंबे का क्या अर्थ है, क्या उसका रहस्य, क्या उसका भेद है जो यहोवा अपने लोगों को बताना चाहता है मेरे प्रियो। जब आप मेरे प्रियो बाइबल के अंदर पढ़ते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 26 वचन के अंदर, तो लिखा है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़ कर देखा, वह एक नमक का खंबा बन गई। बाइबल हमें लूत की पत्नी के बारे में बताती है कि लूत की पत्नी का ध्यान सदोम और गमोरा की तरफ था, उसका ध्यान संसार की तरफ था। याद रखें, जब एक भवन की स्थापना होती है, जब एक घर को बनाया जाता है, तो घर के अंदर जो पिलर्स होते हैं, पिलर का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो पिलर है उन्हीं के ऊपर छत टिकी हुई है। पिलर एक घर की शोभा होती है मेरे प्रियो। तो आज 2 प्रकार के लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो इस संसार के अंदर एक पिलर के समान है, जिन्होंने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है और संसार के अंदर वो एक खंबे के समान है। वो संसार के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान, उनके काम, उनकी बातें, उनका जीवन संसार के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे लूत की पत्नी का ध्यान संसार में लगा हुआ था, उसका ध्यान सदोम और गमोरा के अंदर लगा हुआ था, वहां की बुराइयों में उसका ध्यान लगा हुआ था। स्वर्गदूत ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़ के देखा कि क्या ये सिटी नाश हुई या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन उस सदोम और गमोरा के अंदर थी मेरे प्रियो। तो उसने
पीछे मुड़ के देखा और बाइबल बयान करती है वो नमक का खंबा बनकर रह गई। याद रखें, यहोवा अपने लोगों को यह प्रतिफल ये इनाम दे रहा कि जो जय पाएगा वो यहोवा के मंदिर में एक खंबे के समान होगा और उसके ऊपर यहोवा अपना नाम लिखेगा, पुत्र का नाम लिखेगा। लेकिन याद रखें, जो जय नहीं पाएंगे वही संसार के अंदर एक नमक के खंबे के समान बन जाएंगे। जिनका ध्यान इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है, संसार की चीजों में लगा हुआ है, वो संसार में एक नमक के खंबे की तरफ जाएंगे जिनके अंदर जीवन नहीं होगा, जिससे किसी को लाभ नहीं होगा। नमक के खंबे से किसी को लाभ नहीं है। जिसका ध्यान इस संसार के कामों में लगा हुआ है, संसारिक चीजों में लगा हुआ है, संसार के अंदर एक नमक के खंबे के समान बन जाएगा। मेरे प्रियो, संसारिक रीतियों में, संसारिक रीति रिवाजों में और संसार की परंपराओं में फंसे हुए हैं। लेकिन जिनका ध्यान स्वर्गीय मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, स्वर्गीय आशीषों में लगा हुआ है, स्वर्ग की ओर लगा हुआ है, यहोवा उन्हें स्वर्ग के अंदर एक खंबे के समान बना देगा। लूत की पत्नी जब वो नमक का खंबा बन गई, वो वहां से हिल नहीं पाई। मेरे प्रियो, मूवमेंट नहीं हो पाई और आज भी वो खंबा वहां पर मौजूद है। आज भी वो जगह मौजूद है, वो नहीं हिल पाई। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें संसार की ओर लगी हुई थी। और भी बहुत सारी कलीसियाएं जिनको यीशु मसीह ने चेतावनी दी, जिन्हें यीशु मसीह ने डांटा, उनके काम सही नहीं थे। लेकिन फिलदिफिया के काम यहोवा की इच्छा के अनुसार थे। उसने यहोवा के वचन को अपने जीवन में थाम के रखा, यहोवा के वचन को उसने पकड़ के रखा और यीशु मसीह की महान प्रतिज्ञा को उसने रिसीव किया। एक और खंबे के बारे में हम बाइबल के अंदर देखते हैं। जब आप उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 18 और 22 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है याकूब ने कुछ, जब वो मार्ग के अंदर था, कुछ पत्थर लिए और पत्थर को उसने अपना सिरहाना की तरह तकिए के रूप में इस्तेमाल किया और उस पर सो गया। जब वो सो गया तो उसने एक सपना देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग की ओर जा रही है। एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं। स्वर्गदूत ऊपर से नीचे की ओर आते जाते रहे, आ जा रहे हैं। उसने सपन में देखा और जब वो उठा, उसने उन पत्थरों का एक खंबा, एक पिलर खड़ा किया और उसके ऊपर उसने तेल डाल दिया और बोला, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, ये यहोवा का भवन ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशवांश मैं तुझे अवश्य दिया करूंगा। उसने कहा, ये जो खंबा है यहोवा का भवन ठहरेगा। मेरे प्रियो, याकूब ने पत्थर लिए, ईंट नहीं ली, उसने पत्थर लिए। जब पत्थर को आप इब्रानी भाषा में देखते हैं तो अबेन है, आलिफ, बेथ और नून। और जब आलिफ को देखते हैं वो यहोवा है और बेथ और नून को देखेंगे वो पुत्र है। तो याकूब ने अपना सिराना पिता और पुत्र के ऊपर किया। याकूब ने अपनी आंखें, अपना ध्यान पिता और पुत्र के ऊपर लगाया और उसने स्वर्ग को देख लिया और उसने उस सीढ़ी को देख लिया और उसने एक खंबा तैयार किया। याद रखें, वो जिस खंबे को उसने तैयार किया था, खंबा याकूब ही था। मेरे प्रियो, जिस भवन की बात की जा रही थी, उस भवन के अंदर जो खंबा था याकूब था। यदि आज हम लोग पिता और पुत्र की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह और उसकी पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, याद रखें वो हम उसके भवन में एक खंबे के समान होंगे। उसके ऊपर वो अपना और अपने पिता का नाम लिखेगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10 से 14 वचन को
तो लिखा है, वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से यहोवा के पास से उतरते हुए दिखाया। यहोवा की महिमा उसमें थी। उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान ये सब की तरह स्वच्छ थी और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। उनकी नगर की शहरपनाह की नींव 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। याद रखें, इजराइल, याकूब का नाम इजराइल पड़ा और क्योंकि याकूब ने अपना तकिया पिता और पुत्र के ऊपर किया, याकूब ने अपनी आंखें पिता और पुत्र की आज्ञाओं के ऊपर लगाया और उसको एक खंबा बना दिया गया। मेरे प्रियो, जब आप स्वर्गीय यरूशलेम को देखते हैं, उस यरूशलेम के ऊपर याकूब के 12 बेटों के नाम लिखे हैं, उसके 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं, 12 पुत्रों के नाम लिखे हैं, उसकी नींव मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। और जब हम भी मेरे प्रियो इजराइल की 12 गोत्रों से एक गोत्र है जो खोए हुए हैं, हम इजराइल की खोई हुई भेड़े हैं, और जब हम जय पाएंगे तो सच में उसी फाटक में से प्रवेश करेंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, 12 फाटक यहोवा ने वहां लगाए हुए, क्योंकि जब आप मिलाप वाले तंबू को देखते हैं, मिलाप वाला जो तंबू होता था उसके चारों तरफ इजराइल के 12 गोत्रों का डेरा होता था। 3 सामने, 3 ऊपर, 3 दाएं, 3 बाएं। इसी पैटर्न के ऊपर स्वर्गीय यरूशलेम को बनाया गया था और उसका डेरा उसके लोगों के बीच में होता था और उसकी उपस्थिति एक खंबे के समान उनके बीच में वो रहा करता था और उसी खंबे से एक बड़ी रोशनी आती थी और वह चारों तरफ उनके डेरों को रोशन कर दिया करती थी। मेरे प्रियो, और यहोवा का नाम उनके घरों के अंदर, उनके जीवनों के अंदर लिखा होता था। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के अंदर लिखा, यहोवा का वचन एक ज्योति है, वो ज्योति उनके घरों के अंदर जाती थी। तो यहोवा वचन है, यहोवा ज्योति है, वो ज्योति के रूप में उनके हृदयों में जाकर बसता था, उनके घरों जाकर वो रहता था और वो यहोवा के प्रकाश में चलते थे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को निर्गमन 14 अध्याय 19 से 20 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है कि यहोवा का दूत, यहोवा का बादल का खंबा उनके बीच में वो रहता था। नहमीया 9 अध्याय 12 से 13 वचन में लिखा है, तूने दिन को बादल के खंबे में होकर, रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की। आग का खंबा और बादल का खंबा उनके बीच में चला करता था, उनके बीच में रहा करता था और वो उनके बीच में डेरा किया करता था। बस याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपना सिरहाना पिता और पुत्र के ऊपर रखा। उसने अपनी आंखें पिता और पुत्र में लगाई, और जो अपनी आंखें पिता और पुत्र में लगाएंगे, जो पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे अदनोई कहता है, उनमें से हर एक नहीं, पर जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के ऊपर चलता है, वही पिता के राज्य में, यहोवा के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो नहीं जाएगा। और कौन जाएगा? जो उसके पिता की मर्जी के ऊपर, यहोवा की इच्छा के ऊपर चलता है, वही यहोवा के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। एक औरत थी, लूत की बीवी, जिसका ध्यान संसार में लगा हुआ था। वो संसार में ही एक पिलर बन गई। लेकिन एक याकूब, जिसका ध्यान यहोवा के वचनों में लगा हुआ था, वो यहोवा के स्वर्गीय मंदिर में, स्वर्गीय यरूशलेम में एक खंबे के समान बन गया, उसके फाटकों में बन गया और वहां पर यहोवा ने अपना नाम लिखा। ये बड़ा प्रतिज्ञा, ये बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, जो उसकी आज्ञाओं को थामे रहते हैं, उसके वचनों को थामे रहते हैं, वो अपना नाम उनके माथों के ऊपर, उनके हृदयों के ऊपर लिख देता है और वो यहोवा के मंदिर में रहेंगे। कभी भी वो बाहर नहीं निकलने पाएंगे, क्योंकि जब आप वचन के अंदर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहले वचन को,
तो एक बड़ी भीड़ थी के माथों के ऊपर यहोवा का और यीशु मसीह का नाम उनके माथों के ऊपर लिखा हुआ था मेरे प्रियो। तो आज हम उस खंबे के बारे में सीख रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह फिलदिलफिया की कलीसिया को दे रहा है और आज वो हमें भी दे रहा है। याद रखें, वो जो खंबा है वो एक शोभा का काम देती है। पिलर एक शोभा का काम देती है क्योंकि वो यहोवा के मंदिर में है। और आज जब हम कलीसिया रूपी मंदिर में है, एक शोभा के रूप में होते हैं। जब हम चर्च के अंदर होते हैं या अपने घर के अंदर होते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होती है। आप देखते हैं घर के अंदर दो संतान होती है। एक संतान अपने परिवार के लिए बड़े आदर का और गर्व का कारण होता है, लेकिन दूसरा संतान शर्म का कारण होता है, जिसके कारण पिता का सिर झुक जाता है, माता दुखी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे हैं। वह लूत की बीवी है जिसके कारण वो शर्मिंदगी का कारण है, जो शर्म का कारण है। लेकिन वहां यकूब है जो आदर का कारण है, महिमा का कारण है। आज भी यहोवा का बड़ा नाम यकूब के द्वारा महिमा पा रहा है, इज़राइल के द्वारा महिमा पा रहा है। पूरी दुनिया से लोग जाकर यरूशलेम में जाते हैं यकूब के यहोवा से मिलने के लिए, के मंदिर में आते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन आज हमें चेक करना है कि क्या कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए जहां हम हैं, उसी की महिमा का कारण है या शर्मिंदगी का कारण है। हम उसकी महिमा के खंबे बने हुए हैं या शर्म के खंबे बने हुए हैं। कि आज दो प्रकार के लोग हैं कलीसियाओं में, घरों में, जीवनों में। एक तो आदर का कारण है और एक शर्मिंदगी का कारण है। एक ऐसा व्यक्ति है कलीसिया में जिसे कलीसिया बहुत खुश है क्योंकि उसके काम, उसकी प्रार्थना, उसका जीवन बहुत बढ़िया है और यीशु मसीह उसकी गवाही देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरे वचनों को मानने में स्थिर है, वो उसकी गवाही देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका जीवन चर्च में कुछ और बाहर जाकर कुछ और है। यीशु मसीह की दृष्टि में वो एक शर्मिंदगी का कारण है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो। यहोवा योजनाएं हमारे लिए बहुत अद्भुत है। वो हमें अपने भवन में एक खंबे की तरह बनाना चाहता है। हम उसके भवन की एक शोभा बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आज इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी उसकी महिमा का कारण होना है, उसकी शोभा का कारण होना। बाइबल कहती तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम मसीह की सुगंध हो। क्या आज हमारे द्वारा मसीह की महिमा हो रही है? क्या हम उसकी महिमा का पात्र हैं या निंदा और शर्मिंदगी का कारण है? दो प्रकार की संतान आज घरों में पाई जाती है, जिसके कारण एक के कारण पिता हो सकता है बहुत खुश है क्योंकि वह पिता के लिए आदर का पात्र है, महिमा का पात्र है। लेकिन एक संतान ऐसी है का जीवन पाप में है और वो अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण है, पीड़ा का कारण है। मेरे प्रियो, हमारी गिनती किसमें है? यहोवा हमसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। उसकी योजना हमारे लिए बहुत अद्भुत है। वो हमें अपने मंदिर में एक खंबे की तरह बनाना चाहता है, जिसके ऊपर वो अपने पिता का और अपना नाम हमारे ऊपर लिखेगा। और आज आगे उसने कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जैसे और कलीसियाओं में देखते हैं इजबेल के काम है, और कलीसियाओं में देखते हैं बुरी बुरी बातें हैं, जिसके कारण कलीसिया की निंदा हो रही है, कलीसिया नीचे की ओर जा रही है। लेकिन फिलदिलफिया एक महिमा का कारण है। क्या आप मसीह की महिमा का कारण है? क्या आप उसके लिए अच्छे फल लेकर आ रहे हैं? क्या आप उसके वचनों में भरे हुए हैं? अगर बने हुए हैं मेरे प्रियो, अंत तक वफादार रहें, आप उसके भवन में खंबे के समान होंगे। यदि हमारे काम सही नहीं है, आज तौबा करके मन फिराकर
यीशु मसीह को अपना जीवन देने की जरूरत है। वो आपको बदलने जा रहा है, वो आपको नया बनाने जा रहा है और आप उसके भवन में एक खंबे के समान बन जाएंगे। मेरे प्रियो, यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।